अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तसव्वुर रियाद फ्रॉम चैम्पियन मार्केटिंग। आज हमने बात करनी है कि एक जो अच्छा डीलर होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या कि अगर आप एक अच्छा डीलर बनना चाहते हैं, एक अच्छा कंसल्टेंट बनना चाहते हैं प्रॉपर्टी की फील्ड में, तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ लर्न किया है। जब मैं इस फील्ड में आया था तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, ना मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो मैंने चीज़ें सीखी हैं पिछले कोई 3-4 सालों के अंदर। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो मेरे दोस्त न्यू आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, जो अच्छा डीलर बनना चाहते हैं या अपने इस प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर तरक्की करना चाहते हैं, तो उनको ये पॉइंट्स मद्देनज़र रखने होंगे। वो पॉइंट्स कौन से हैं कि जिनकी वजह से आप एक अच्छा डीलर बन सकते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं आज। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं या जो भी चीज़ें आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर, वो आपको ऑन टाइम मिलती रहेंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि कस्टमर सर्विसेज जो है ना, जो कस्टमर सर्विस है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस में क्या आ जाता है, किसी भी कस्टमर को जब आप कोई चीज़ बेचते हैं, आपने टोकन ले लिया या पेमेंट्स ले ली, उसके बाद जो सर्विसेज है ना, उनमें डिलेज़ और ख़राबी नहीं होनी चाहिए। यानी जो आप अगर फ़ाइल ट्रांसफ़र करवानी है या फाइल्स या प्रॉपर्टी कोई आपने कोई प्लॉट बुक करवाना है, तो बुकिंग्स में, पेपर वर्क में वो जो सर्विसेज है ना वो डिले नहीं होनी चाहिए, और उनमें किसी किस्म की जो है ना वो यानी ख़राबी नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ठीक है ना। सबसे पहली तो ये है कि सर्विसेज जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए आपकी। आफ्टर सेल सर्विसेज जो है उसके बाद फिर वो हो जाता है कि जब आप किसी को प्लाट सेल कर देते हैं या फाइल सेल कर देते हैं, तो उसके बाद की जो सर्विसेज हैं, उनके पेमेंट्स के मामलात हैं, जो उन्होंने बाद में अगर किस्तों के ऊपर प्लाट है तो किस्तें देनी होती हैं कस्टमर्स ने, अगर बैलेटिंग होने का टाइम आता है तो उन्होंने बैलेटिंग में जब पार्टिसिपेट करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने कस्टमर को साथ लेके चलना होता है। आफ्टर सेल सर्विसेज इनको बोलते हैं, इनमें कंप्रोमाइज़ ना करें। सेकेंड ये है कि जो मार्केट अपडेट्स है ना वो आप कस्टमर्स को देते रहें। मार्केट के अंदर कोई तब्दीलियाँ हो रही हैं जिससे आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो इफ़ेक्ट हो रही है या उसके ऊपर कोई उसके असरात पड़ रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप ऑन टाइम कस्टमर्स को अपडेट करें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अभी प्री लॉन्च फाइल जो थी सोसाइटी ने ब्लॉक कर दी है जिन्होंने 50% पेमेंट नहीं की, तो अब उन डीलर्स ने जिन्होंने अपने कस्टमर्स को ऑन टाइम बता दिया था कि सर आप अपनी पेमेंट्स कर दें, अदरवाइज़ फ़ाइल जो है वो कैंसिल या ब्लॉक हो सकती हैं, तो वो तो ऑब्वियसली गुड डीलर्स हैं क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर्स को ऑन टाइम अपडेटेड रखा। लेकिन जिन लोगों ने फ़ाइल बेच दी और उसके बाद अपने कस्टमर्स की खबर नहीं ली और उनको बताया नहीं है, तो आज काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हैं कि जो पेमेंट्स नहीं कर सके और उनकी फ़ाइल्स ब्लॉक हो गई हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ाइल सेल कर देते हैं किसी कस्टमर को, उसके बाद वो कस्टमर फ़ाइल को बेचना चाह रहा है, तो आप उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। अगर मार्केट किसी वजह से डाउन है तो आप उसको हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, उससे एग्ज़िट नहीं करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको परफेक्ट तरीके के साथ लेके चले कस्टमर्स के साथ। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि सजेशन, जो मशवरा है ना कस्टमर्स के लिए, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको जो आपने मशवरा देना है, बेहतरीन मशवरा देना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई कस्टमर आता है, जैसे मैं डीलर हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर आता है और मुझसे मशवरा मांगता है कि सर मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करूँ, तो मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसको वो कैटेगरी रिकमेंड करूँ जिसके अंदर मेरा फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें अगर कस्टमर इन्वेस्ट करे तो उसको शॉर्ट टर्म के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मेरा कमीशन उसमें बहुत थोड़ा सा है या मेरा फ़ायदा उसमें बहुत कम है, तो मैं उसको वो रिकमेंड नहीं करता, जबकि मैं उसको दूसरी प्रॉपर्टी रिकमेंड कर देता हूँ, उसका जहन बना देता हूँ ख्वाब दिखा के कि सर इस तरफ जाएंगे तो यूँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, 2 महीने के अंदर इतना प्रॉफिट हो जाएगा जी, आप 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करें तो आप जनाब इसमें से 10 लाख कमा लेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि उस डीलर का ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, तो वो उस तरफ कस्टमर को लेके जाता है। ये चीज़ नहीं करनी है आपने। जिस तरह वो मिसाल बनी हुई ना कि आप अंडा खाएं मुर्गी ना खाएं, ठीक है ना, ये होती है मुर्गी खाना, कि आप कस्टमर की इन्वेस्टमेंट उस तरफ करवा देते हैं जिसमें से आप वन टाइम बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन बाद में वो कस्टमर्स भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे। मार्केट की बातें, आजकल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, छुपी नहीं रहती हैं, हर चीज़ सामने आ जाती है। अपने कस्टमर के साथ शफाफ रहें, उनको मशवरा वो दें जिसमें उनका फ़ायदा है, ना कि वो दें कि जिसमें आपका फ़ायदा है। तो इसमें स्टार्टिंग में तो आप थोड़ा पैसा कमाएंगे, लाइक कमीशन थोड़ा हो सकता है जिसमें कस्टमर का फ़ायदा है लेकिन आपको कमीशन कम बच रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको उस तरफ लेके जाते हैं, इसमें आपका लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा है। एक तो ये कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। सेकंड ये कि कस्टमर जब उसको बेचेगा तो वो आपके थ्रू बेचेगा, जब उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा तो यकीनन वो आपको उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा तब। यानी इनिशियली स्टार्ट में तो आपने कम प्रॉफिट कमाया, लेकिन जब आपने उसको बेचा तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो गया और लॉन्ग रन में वो कस्टमर आपके साथ चलेगा। जो आगे हमारा फोर्थ पॉइंट है वो ये है
کہ یہ جب سارے پوائنٹس آپ کر لیتے ہیں جو میں نے بتائے، یہ ساری چیزیں آپ جب کر لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر کا ٹرسٹ گین کر لیتے ہیں، بھروسہ جیت لیتے ہیں کسٹمر کا. اور جب آپ کسٹمر کا بھروسہ جیت لیتے ہیں نا، تو دین آپ بزنس ہی بزنس کرتے ہیں. کیونکہ کسی کا ٹرسٹ جب آپ کے اوپر بن جاتا ہے نا، جس طرح اللہ کا شکر ہے ابھی پچھلی جتنی بھی اسمارٹ سٹی کے اندر ڈیلز آئی ہیں، تو ہمارے ایسے کسٹمرز بھی ہیں کہ جنہوں نے ملینز آف پیمنٹس ہمارے اکاؤنٹ میں کر دی ہیں، ریسیونگ تک نہیں لی. دس از کالڈ ٹرسٹ. یہ ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے کسٹمر کے اوپر کسٹمر کا جو ہے نا وہ ٹرسٹ جیت لیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ ڈے بائی ڈے ترقی کریں گے. جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب یہ ساری چیزیں کی اور کسٹمر کا ٹرسٹ آپ نے جیت لیا، تو اس ٹرسٹ کو مینٹین رکھنا جو ہے نا سب سے مور امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اس ٹرسٹ کو مینٹین رکھیں، اس کو لے کے چلیں. نہ کہ جب کسٹمر کا ٹرسٹ بن گیا آپ کے اوپر تو اس کے بعد آپ اس میں جو ہے وہ ڈنڈی مارنا شروع کر دیں کہ اب یہ تو میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، اب ان کو کیا پتہ ہے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، یا یہ تو میرے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، تو آپ اس کو ان کو جو ہے نا وہ پھر چھری مارنا شروع کر دیں. اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. اپنا جو آپ کا پورشن ہے آپ اسی پہ صبر شکر کریں. تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے تو زیادہ ہو جائے گا، زیادہ کرنے کے چکر میں تھوڑے سے بھی جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ٹرسٹ اگر بنا کے رکھیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کی کلائنٹیز بھی بنے گی، آپ کا بزنس بھی گرو کرے گا، آپ کی ریپوٹیشن بھی بنے گی، اور اس سے آپ گرو بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے پوائنٹس جو ہے میں تو کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ یہ ساری چیزیں کروں اور کرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو بی اے گڈ ڈیلر، بٹ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور میرے کسٹمرز جانتے ہیں کہ میں کس حد تک اس میں کامیاب ہوا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا کنسلٹنٹ اور ایک گڈ ڈیلر بنائے تاکہ ہمارے کسٹمرز کا فائدہ ہو سکے، ساتھ میں ہمارا بھی فائدہ ہو سکے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.